नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, जहाँ देश में एक जगह लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं इसी वजह से कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि छूट कब मिलेगी कि हम काम पर जाएं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको इस लॉकडाउन और महामारी की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब इसी बीच मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार जल्द देने वाली है ये तोहफा। साथ ही बताएंगे इस राज्य में लगा 55 घंटे का लॉकडाउन, ये है बंद के नियम। बड़ी खबर, केंद्र सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की बना रही योजना, ये है पूरा प्लान। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे 90 साल की बूढ़ी मां निकली कोरोना पॉजिटिव, तो जंगल में फेक आया बेटा। वहीं जल्द बदलने वाला है मोबाइल SMS से जुड़ा ये नियम, आसान हो जाएगा ग्राहकों का काम। साथ ही बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी। 60 साल के बाद रेगुलर इनकम पाने के लिए यहाँ करें निवेश, मिलेगा शानदार रिटर्न। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 20,91,416 के पार हो चुका है और 42,617 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 14,29,100 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,24,459 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,95,64,584 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टैक्स देने वाले मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माता है और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आई है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश है जहां टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। निर्मला सीतारमण ने कहा, इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्स पेयर्स के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्स पेयर्स के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट में टैक्स पेयर चार्टर की घोषणा की गई थी। वहीं रेडी पटरी, ठेला या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को PM स्वनिधि योजना से जुड़ा अनुशंसा पत्र LOR व्यवस्था की शुरुआत की। अगर आसान शब्दों में कहें तो PM स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। आपको बता दें कि PM स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज मिलता है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की और कहा कि पात्र रेडी पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। मिश्रा ने कहा कि योजना के तहत LOR प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल विमान हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 18 हो गई और 127 लोग घायल हैं। एयर इंडिया का विमान शुक्रवार शाम को कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसलकर खाई में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM नरेंद्र मोदी के भाषण में एक देश एक राशन कार्ड योजना का जिक्र हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एक देश एक राशन कार्ड योजना की डिटेल PMO को भेज दी गई है। अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। वहीं आने वाले महीनों में लक्षद्वीप और लद्दाख, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। मोदी सरकार मार्च 2021 तक इस योजना को पूर्ण रूप से देश में लागू करने
करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत आधार लिंक कर एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और चना ले सकते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। आज रविवार 8 अगस्त को 2 दिन के लिए 55 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लोगों को कुछ छूट भी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर हफ्ते के शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का राज्य में लॉकडाउन लगता है। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषणा की थी। जानकारी के लिए बता दें कि बीती रात 10 बजे से उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। अब पूरी मार्केट, दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इस दौरान जरूरी सेवाएं पूरी तरह से चालू होंगी। लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से दफ्तर, मार्केट, बाजारों में काम नहीं होगा। हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसलिए इस वीडियो के साथ बनी रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। ये लगातार आज 7वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के ग्राहकों को राहत मिली। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए, डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया। गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD ने शुक्रवार को कहा कि बरसात के 4 महीने के मौसम के दूसरे हिस्से में मॉनसून सामान्य रह सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। खबर है कि बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव थी, जिसके बाद घर के सदस्य बुजुर्ग को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बाद में परिजनों ने रात के अंधेरे में बुजुर्ग को औरंगाबाद की कच्ची घाटी इलाके के जंगल में फेंक दिया और घर आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद की कच्ची घाटी इलाके के जंगल में लोगों को एक बुजुर्ग महिला पड़ी मिली। 90 साल की बुजुर्ग महिला को एक चादर में जंगल के बीच छोड़ दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जब बुजुर्ग महिला को अस्पताल में दाखिल किया गया तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। वहीं कोरोना वायरस महामारी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। वहीं एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। पहले 10 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, उसके बाद 6ठी से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। योजना के अनुसार पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन तो दिन में सिर्फ 2 ही सेक्शंस को पढ़ाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। अगर स्कूल की टाइमिंग 5 से 6 घंटे की है तो उसे घटाकर 2 से 3 का कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में एक मुश्त पैसा देकर आप प्रति माह 10,000 रुपए तक की मासिक पेंशन पा सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में निवेश पर 7.4% की दर से ब्याज मिलता है। पति और पत्नी दोनों 15-15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। हर महीने 3 और 6 महीने में या 1 साल में भुगतान का विकल्प है। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही पुरुष T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। 2021 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। ICC ने एक बयान में कहा, दुनिया भर में कोविड-19 के स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्यिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक आकस्मिक नियोजन अभ्यास के बाद IBC द्वारा ये फैसला लिया गया।
आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने कहा, पिछले कुछ महीनों में जैसा कि हमने विचार किया है कि हम वैश्विक घटनाओं का मंचन कैसे करते हैं, आईसीसी की घटनाओं में शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं जल्दी मोबाइल ग्राहकों को नया सिम पाने या अपना सिम कार्ड बदलने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के आउटलेट नहीं जाना होगा। दूरसंचार विभाग ग्राहक की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को घर बैठे करने की मंजूरी दे सकता है। दूरसंचार विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही फाइनल गाइडलाइंस जारी हो सकती है। अब घर बैठे ग्राहक का वेरिफिकेशन होगा और सिम कार्ड घर पर ही डिलीवर होगा। ग्राहकों को सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। ग्राहक को नंबर एक्टिवेट कराना होगा। वेरिफिकेशन के लिए अब ऐप से फोटो भी खींची जाएगी और दूसरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी से वेरिफिकेशन हो जाएगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंसेंटिव पर जोर दिया गया है। जो भी 2 पहिया या 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन है, उनके लिए 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी तरह कोई कस्टमर अगर 4 पहिया वाहन खरीदता है तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा। इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया जाएगा और साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल की। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया और कहा, इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया। महाराष्ट्र सरकार के अलावा सुशांत के पिता के सिंह ने भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। अपने जवाब में सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया गवाहों को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।